यार एक बात बताओ, तुमने नोटिस किया है इंडिया ने इस पूरे टूर पर सिर्फ एक मैच जीता है। टेस्ट सीरीज 0-2 से हारे, ओडीआई सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। लेकिन सबसे डराने वाला बात यह है कि जिस एक मैच में हम जीते, रांची वाला फर्स्ट ओडीआई, उसमें साउथ अफ्रीका का एक बंदा नहीं खेल रहा था। और वो बंदा कौन है? टेम्बा बवूमा। आगे बढ़ने से पहले इस फोटो को देखो, टेम्बा कहाँ है? इस फोटो पर वापस आएंगे। नाउ टेम्बा हाइट में ऑलमोस्ट 5'3" है, स्टैट्स में एवरेज है, सोशल मीडिया पर मजाक का सब्जेक्ट है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बंदा इतना सक्सेसफुल कैप्टन कैसे बन गया? ईडन गार्डन्स में इंडिया के अगेंस्ट 124 रन डिफेंड कर लिया, गुवाहाटी में 408 रन से हरा दिया और अब रायपुर में 359 रन चेज कर लिया। सिर्फ रांची में इंडिया जीता जब टेम्बा ग्राउंड पर नहीं था। ये कोइंसिडेंस है? हम नहीं मानते, क्योंकि पहले ओडीआईज में सिमिलर कंडीशंस प्लस छोटा ग्राउंड प्लस 350 का टोटल हम लोग डिफेंड कर लिए। बट रायपुर में व्हेन टेम्बा वाज प्लेइंग हम लोग 359 रन डिफेंड नहीं कर पाए। तुमको याद होगा ये वही कैप्टन टेम्बा है जिसे 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद जब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हार गया, तब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे स्टेप डाउन एज कैप्टन, यू आर नॉट गुड इनफ, कोटा सिलेक्शन है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टेम्बा लॉर्ड टेम्बा बना। सबसे पहले इस बात को समझो कि टेम्बा को कितना हेट मिलता है। जब टेम्बा परफॉर्म नहीं करता है, लोग उसको कोटा प्लेयर बोल के ट्रोल करते हैं। मतलब ये कि वो टीम में सिर्फ साउथ अफ्रीका के रेशियल ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट्स कोटा पॉलिसीज की वजह से है, मेरिट से नहीं है। ट्विटर पर चेक करो भाई, 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब मिचेल स्टार्क ने फर्स्ट ओवर में ही टेम्बा को आउट कर दिया, तो उसी वक्त सोशल मीडिया पर कोटा प्लेयर ट्रेंड होने लगा। एक यूजर ने तो सीधा ट्वीट कर दिया कि अगर इसने कभी T20 में 35 या उससे कम बॉल्स में 50 मारा तो मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस था लोगों को उन पर, इन अ नेगेटिव सेंस। S20 साउथ अफ्रीका का अपना T20 लीग के फर्स्ट एवर ऑक्शन में टेम्बा वेंट कंप्लीटली अनसोल्ड। एक बार के लिए सोचो यार, नेशनल टीम का कैप्टन अनसोल्ड रह गया। एंड देन 2024 T20 वर्ल्ड कप में टेम्बा को सेलेक्ट नहीं किया। इवन लेजेंडरी पोर्टियस प्लेयर हर्षल गिब्स ने ट्वीट किया कि बवूमा को T20 स्क्वाड के आसपास भी नहीं रहना चाहिए। एंड शुरू में टेम्बा का परफॉर्मेंस एज अ बैट्समैन ऑन एंड ऑफ रहता था। टेम्बा ने कहा कि मेरे लाइफ में मुझे बहुत सारे नाम से पुकारा गया है, कुछ नाम दिल पे लगते हैं जैसे चोकर, कोटा, बौना, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम मैंने सुना है वो है टेम्बा। मेरी दादी ने मेरा नाम टेम्बा इसीलिए रखा था क्योंकि इसका मतलब होता है होप। ये वर्ड याद रखना, होप। इस पे वापस आएंगे। तो तुमको पता होगा कि टेम्बा अभी तक अनबीटन है एज टेस्ट कैप्टन। हाँ, समझ सकते हो कितना अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है। 12 टेस्ट मैचेस में एज कैप्टन टेम्बा ने 11 जीता है और 1 ड्रॉ, मतलब एक भी हार नहीं। द सेम गाय जो ट्विटर पर डेली रोस्ट होता है, द सेम गाय जिसे लोग कोटा कैप्टन बोलते हैं, द सेम गाय जो SA20 में अनसोल्ड था। ही हैज द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन स्टार्ट इन क्रिकेट हिस्ट्री। रिसेंटली इंडिया में आकर टेस्ट सीरीज जीतना, वो भी 25 साल बाद लॉर्ड्स के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट WTC फाइनल जीतना। फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन कैप्टन टू विन एन ICC ट्रॉफी। तो सवाल ये है, और जिसके लिए तुम लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया है, कि व्हाट मेक्स बवूमा सो सक्सेसफुल? एंड ट्रस्ट मी यार, इसका जवाब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। ज्यादातर कैप्टन अथॉरिटेटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, लाइक मैं बॉस हूँ, मेरे तरीके से खेलो। लेकिन टेम्बा बिल्कुल अपोजिट है। उनके हेड कोच, हाँ वही ग्रोवेल वाला, वो कहता है टेम्बा बिल्कुल काम, कंसीडर्ड एंड यूनिफाइंग कैप्टन है। मतलब बिल्कुल टीम को एक साथ जोड़ने वाला। टेम्बा कहते हैं कैप्टन होने के नाते टीम को पहले रखना हमेशा रहेगा, लेकिन मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि मेरा खुद का परफॉर्मेंस सॉलिड रहे, उसके बाद मैं अपने आसपास के प्लेयर्स को एम्पावर करूँ। मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 3 एग्जांपल्स देखो। पहला कोलकाता टेस्ट में पिच रैंक टर्नर था, बॉल बहुत घूम रहा था, इनकंसिस्टेंट बाउंस था। डे 3 के सुबह में टेम्बा ने 136 बॉल्स में 55 रन बनाया। उस मैच का ओनली 50+ स्कोर, और वो इनिंग्स दोनों टीम के बीच का डिफरेंस था। टेम्बा को पता था पिच पेशेंस डिमांड कर रहा है। उन्होंने टोन सेट किया। बाकी प्लेयर्स देख रहे थे कि हमारा कैप्टन कैसे फाइट कर रहा है, मेकिंग एवरी रन काउंट। रिजल्ट, इंडिया 93 रन पर ऑल आउट हो गया। 15 साल बाद साउथ अफ्रीका इंडिया में एक टेस्ट मैच जीता था। दूसरा एग्जांपल, जून 2025 में लॉर्ड्स का मैदान, WTC फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। टारगेट 282 का था। वो पिच जो डिटोरिएट कर रहा था, साउथ अफ्रीका 70 रन पर अपना 2 विकेट खो चुका था। प्रेशर बहुत था। टेम्बा आते हैं और 66 रन स्कोर करते हैं। ये 66 सिर्फ रन नहीं था, उन्होंने मार्करम के साथ 143 रन का पार्टनरशिप बनाया। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि टेम्बा ने हीरो बनने का ट्राई नहीं किया। शुरू में उन्होंने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, मार्करम को सेटल होने दिया ताकि वो बाद में और फ्रीली खेल सके। कोई और कैप्टन होता तो प्रेशर में खुद हीरो बनने का ट्राई करता, अपना पॉइंट प्रूव करता कि यार मैं ही हूँ। लेकिन टेम्बा ने अपना रोल समझा और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है। तीसरा एग्जांपल थोड़ा दर्दनाक है क्योंकि ये अभी अभी दुख दिया है। रायपुर ओडीआई में इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था। 36 ओवर्स में 260+ रन बन चुका था। पावर प्ले में 13 एक्स्ट्राज आ गया था। लुंगी और बर्गर से बॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। विराट भाई और ऋतुराज के सेंचुरी के बाद इंडिया 380 के टोटल को टारगेट कर रहा था। इस वक्त कोई भी नॉर्मल कैप्टन पैनिक करता, बॉलिंग चेंजेस करता, एग्रेसिव फील्ड सेट करता, इस उम्मीद में कि भाई ब्रेक थ्रूज मिल जाए। पर टेम्बा, उन्होंने इसका उल्टा किया। ही एक्सेप्टेड कि इंडिया 350+ स्कोर करेगा, लेकिन उनका प्रायोरिटी था कि फाइनल ओवर्स में
में ज्यादा रन लीक नहीं करना है, सो उन्होंने डिफेंसिव बॉलिंग करवाया। केशव महाराज ने 10 ओवर्स में 7 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया और तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऋतुराज और विराट कोहली के बाद रन कम बने, एक्सेप्ट लास्ट में जो राहुल भाई ने फिनिश किया। सो इंडिया ने 5 विकेट खोकर 358 रन बनाया, 380 से ऑलमोस्ट 22 रन कम, जो लास्ट में डिसाइसिव हो गया। तुमको याद होगा एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें टेम्बा ने कहा कि रायपुर का ग्राउंड रांची से बड़ा है, यहाँ बाउंड्रीज से ज्यादा सिंगल डबल्स कंसीड होगा, जो हम लोगों को साउथ अफ्रीका के चेस में दिखा भी। साउथ अफ्रीका इंडिया से 3% कम डॉट बॉल्स खेला, बट यार स्टैटिस्टिक्स और टैक्टिक्स तो ठीक है, लेकिन असली सवाल ये है कि हाउ डज समवन हैंडल सो मच हेट एंड स्टिल सक्सीड। बिकॉज भाई इमेजिन करो तुम हर रोज सोशल मीडिया खोलते हो और हजारों लोग तुमको कह रहे हैं कि यू डोंट डिजर्व टू बी देयर, कोटा प्लेयर बौना ड्रॉप हिम। 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल लॉस के बाद बवुमा जब कोच रॉब वाटलर के साथ अपनी कंट्री वापस आए तो उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई नहीं था। कोई नॉर्मल इंसान होता तो टूट जाता, बट बवुमा उन्होंने जो कहा उसको सुनकर हमको गूज़ बम्प्स आ जाता है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो एडवर्सिटी से भागता हूँ, मैं वो नहीं जो ट्विटर या फेसबुक पे लोग चिल्लाए तो उसका जवाब देता हूँ। तो टेम्बा का सीक्रेट क्या है, कैसे एक इंसान इतना मेंटली स्ट्रांग बनता है, उसको समझने के लिए हमें उनके चाइल्डहुड में जाना पड़ेगा। टेम्बा लैंगा टाउनशिप से आए हैं, केप टाउन का एक एरिया जहाँ रिसोर्सेज नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी। सेम एज हम लोग यहाँ छोटे शहर और गांव से प्लेयर्स आते हैं। 4 साल की उम्र में जब बड़े लोगों ने मतलब एडल्ट्स ने उन्हें बोला कि यू आर टू स्मॉल फॉर क्रिकेट, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कहा नहीं भाई मैं खेलूंगा। सोचो कि एक 4 साल का बच्चा सोसाइटी के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बचपन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का ड्रीम देखा था और वहाँ एज कैप्टन साउथ अफ्रीका को WTC फाइनल जिताया। तो टेम्बा में नेचुरल टैलेंट था और उनको सेलेक्ट कर लिया गया SACS में, यानी साउथ अफ्रीकन कॉलेज स्कूल्स में। अब देखो एक टाउनशिप का बच्चा जिसका पूरा इन्वायरमेंट अलग है, सडनली पहुंच गया उस जगह पर जहां सब कुछ है, फैसिलिटीज है, बेस्ट लेवल कोचिंग है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो ये ट्रांजिशन इजी नहीं था उस स्कूल में जहां सभी व्हाइट बच्चे थे। टेम्बा बार बार खुद से एक ही सवाल करते थे कि एम आई गुड इनफ टू बी हियर। फास्ट फॉरवर्ड करते 2014 में जब उसने साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम के लिए डेब्यू किया, फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन टेस्ट बैट्समैन। अब प्रेशर इमेजिन करो, हर सक्सेस ब्लैक क्रिकेट का विक्ट्री है, हर फेलियर डेमोग्राफिक ट्रेजेडी है। इंटायर कम्युनिटी का बर्डन उनके शोल्डर्स पर रहता था। जैसे जो प्लेयर्स इंडिया के लिए खेलता है, कैसे 1.4 बिलियन लोगों का एक्सपेक्टेशंस होता है, सिमिलरली बवुमा पर इंटायर ब्लैक अफ्रीकन कम्युनिटी का एक्सपेक्टेशंस था, जिन्होंने सालों से एक्सक्लूजन और स्ट्रगल सहा है। शुरू में डिसेंट परफॉर्मेंस था, 1-2 गुड इनिंग्स भी खेला, लेकिन कंसिस्टेंसी वो मिसिंग था और यहीं पे शुरू हुआ वो क्रिटिसिज्म जो आज तक चल रहा है। साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी। बेसिकली टीम्स को इंश्योर करना होता है कि ब्लैक अफ्रीकन प्लेयर्स को रिप्रेजेंटेशन मिले, क्योंकि अपार्थाइड के बाद क्रिकेट को इंक्लूसिव बनाना जरूरी था। अपार्थाइड साउथ अफ्रीका का रेसिस्ट लॉ था, व्हाइट्स ऊपर ब्लैक नीचे, अलग अलग घर, स्कूल, बस सब कुछ। तो ऐसा करना मतलब ब्लैक अफ्रीकन प्लेयर्स को इंक्लूड करना नोबल कॉज था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब भी बवुमा स्ट्रगल करता था लोग सीधा जहर उगलते थे, कहते थे भाई ये तो फर्स्ट क्लास लेवल का भी अच्छा बैट्समैन नहीं है, इंटरनेशनल क्या खेलेगा। अगर इसका काम ये प्रूव करना है कि ब्लैक लोग भी बैटिंग कर सकते हैं तो इसके स्टैट्स तो और उल्टा ही बोलते हैं। कुछ लोग बोलते रायनार्ड हो या जानेमन, ये लोग तो इससे 1 लाख गुना ज्यादा टैलेंटेड है, बस उनकी गलती ये है कि उनका स्किन कलर व्हाइट है। प्योर रेसिज्म का नंगा नाच हो रहा था। और ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं था, कमेंट्री बॉक्सेस में भी डाउट्स थे, सिलेक्शन डिबेट्स में भी हर बार जब फॉर्म ड्रॉप होता था ये सवाल उठता था कि शुड ही बी इन द टीम। और देखो फैक्ट्स भी इनिशियली सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो ऑन पेपर क्रिटिक्स का सवाल करना जायज था। पर रुको भाई, वो लॉर्ड टेम्बा है। मार्च 2021 में टेम्बा को ओडीआई कैप्टन अपॉइंट किया गया। ये हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि टेम्बा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के फर्स्ट एवर ब्लैक अफ्रीकन परमानेंट कैप्टन थे। लेकिन लोगों को डाउट फिर भी था, पैसिव कैप्टनसी है, अपॉइंटेड बिकॉज ऑफ स्किन कलर, वो टीम में अपना स्पॉट सिक्योर नहीं कर सकता है, टीम को लीड कैसे करेगा। फिर आया फरवरी 2023, डीन एल्गर एज टेस्ट कैप्टन रिटायर हो गया। उस वक्त टीम को नया हेड कोच भी मिला था, शुक्री कॉनराड टीम का हेड कोच बना। डीन एल्गर के बाद साउथ अफ्रीका को नया लीडर चाहिए था। कॉनराड ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, उसने टेम्बा को टेस्ट कैप्टन बनाया। और टेम्बा का रिएक्शन, वो खुद सरप्राइज थे। उन्होंने कॉनराड से पूछा कि व्हाई मी। कॉनराड ने जवाब दिया कि तुम टीम के फाइनेस्ट प्लेयर हो और टीम को लीड करने के लिए बेस्ट इंडिविजुअल हो। ये टेम्बा के करियर का टर्निंग पॉइंट था। उसका फर्स्ट सीरीज एज टेस्ट कैप्टन था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, रिजल्ट 2-0 स्वीप। ये वो मोमेंट था जहां टेम्बा ने सिग्नल दिया कि मैं यहाँ सिर्फ कैप्टन बन के नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जीतने आया हूँ। और फिर शुरू हुआ एक अनबिलीवेबल स्ट्रीक जो आज तक चल रहा है। तो व्हाट मेक्स टेम्बा डिफरेंट? उनका एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपको इतना ऑनलाइन हिट मिलता है, गालियां पड़ती है, आप इसे कैसे झेलते हो? टेम्बा ने कहा कि अगर मैं खुद को वही कन्वेंशनल नजरिए से देखता जो पब्लिक देखती है, स्टैट्स देखो, साइज देखो, रेस देखो, तो कब
का क्रिकेट छोड़ देता, पर मैंने अपने अंदर एक अलग ही रियलिटी बना ली है, एक अनकन्वेंशनल वाली, जिसमें मैं कैपेबल हूँ, डिजर्विंग हूँ, तभी ये सब ट्रोल सह पाता हूँ, वरना तो मेंटली टूट जाता। तो इस स्टेटमेंट से हमको एक मैसेज मिलता है कि काला होना, बौना होना ये बुरा नहीं है। काला होना, बौना होना को बुरा मानना ये गलत है। तुम जो एक्सेप्ट करोगे वो तुम्हारा रियलिटी है। आई नो वीडियो हैवी हो रहा है, थोड़ा लाइट करते हैं। तो अब बताओ इस फोटो में टेम्बा कहाँ है? ये देखो केन विलियमसन के पीछे, यहाँ पर दिखा। तो देखो इस तरह से ट्रोलिंग होता है। अब तुम बोलोगे कि इसमें ट्रोलिंग कहाँ है? तो भाई ये एडिटेड फोटो है जिसमें लोगों ने टेम्बा की हाइट का मजाक बनाया, और एक नजर में जब हम ये देखे तो हम भी बिलीव कर लिए थे कि एरॉन फिंच ने ऐसे फोटो खींचा, बेचारा टेम्बा फ्रेम में भी नहीं आ पाया। बट रियल फोटो ये है, देख रहे हो ना, इस तरह से टेम्बा की हाइट का मजाक बनाया जाता है। तो कोटा प्लेयर, लॉर्ड बवुमा, बौना, ये वर्ड्स अब भी सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट करता है। लेकिन तुमको पता है एक और चीज क्या एग्जिस्ट करता है? 11 विंस, 1 ड्रॉ, 0 लॉसेस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर, हिस्टोरिक सीरीज विन इन इंडिया, मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन स्टार्ट इन हिस्ट्री, दैट मेक्स हिम ग्रेट। तो याद है वीडियो के शुरू में हमने देखा था कि टेम्बा ने बोला सबसे ज्यादा जिस नाम से उसे पुकारा गया है वो है टेम्बा, जो उनकी दादी ने उनका नाम रखा था। टेम्बा मतलब होप, अपनी कम्युनिटी का होप, उनके रिप्रेजेंटेशन का होप। ये होप के इतने हेट के बावजूद एक्सेलेंस जीतेगा। तो वीडियो में यहाँ तक आए हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स टारगेट ईयर के एंड तक 250 के प्लस सब्स हो जाए। दूसरा ओडीआई हम लोग क्यों हारे उसको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, आप देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।